नमस्कार दर्शक, आपका स्वागत है बाबा यूपी चैनल में। मेरा नाम है श्रांत उपाध्याय, बाबा यूपी वाले की तरफ से। आज के व्यक्ति को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के जो व्यक्ति हैं वो है समाज सेवी डॉक्टर देव तिवारी, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए हैं। ये खुद ही फाउंडर है मिशन जिंदगी के। और हमारे दर्शकों को कुछ सवाल थे सर, जिन्हें हम आपसे पूछना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि हम आपसे ही पूछें, ताकि उनको अपनी 100% आ आवश्यकता मिल जाए कि उनको क्या चाहिए और क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि सर, आप तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी आप जौनपुर में जो है बहुजन समाज पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पहले धन्यवाद श्रेयांश जी। और मैं बाबा यूपी वाले चैनल के सभी अ, सदस्यों का भी स्वागत कर रहा हूं, और साथ में सभी श्रोताओं को भी राम राम। पर आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है। अनुमन सभी मीडिया सेल ने मुझसे ये बात बोली है, मीडिया चैनल में भी ये बातें हो रही हैं कि मैं कट्टर सपोर्टर हूँ, योगी जी का कट्टर सपोर्टर हूँ, मोदी जी का। इसमें कोई दो राय नहीं। आप सबको मैं, क्योंकि बाबा यूपी वाला चैनल के सभी श्रोताओं को मैं भी बोलूंगा कि आप जिसके सपोर्टर हैं, सपोर्ट राष्ट्र हित में होना चाहिए, सपोर्ट देश हित में होना चाहिए, सपोर्ट आपके जनपद के विकास के लिए होना चाहिए। देखिए, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का एक विजन है, और उस विजन में विकास का कार्य। और साथ में आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात थी कि जौनपुर में मैं बहुजन समाज पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, मेरी बातों पर गौर करिएगा, जी। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री श्याम सिंह यादव जी को सपोर्ट कर रहा हूं। श्री श्याम सिंह यादव जी के कार्यों को सपोर्ट कर रहा हूं। श्री श्याम सिंह यादव जी के जो उन्होंने 5 साल में कार्य किया, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। दल और व्यक्ति की बात अलग होती है। उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो उन्होंने युवाओं के लिए किया, जो उन्होंने वृद्धों के लिए किया, जो उन्होंने बच्चों के लिए किया, जो उन्होंने जनपद के विकास के लिए किया, एक सांसद को जो कार्य करना चाहिए था उस तरह उन्होंने कार्य किया। इसलिए मेरा समर्थन, मेरा सपोर्ट, मेरी पूरी टीम उनके साथ कार्य कर रही है। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपको बहुजन समाज पार्टी के सांसद में ऐसा क्या दिखा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जबकि बीजेपी का जो है 400 पार जाने का, अब उनको भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि मैं कट्टर भाजपाई हूँ। दूसरा, मैंने आपको पहले प्रश्न में ही दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया था, लेकिन मैं पुनः दे देता हूँ। दूसरा, कि मैं योगी जी को और मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। 400 पार के विजन में हमारा भी संकल्प उनके साथ है। लेकिन जहाँ जनपद के विकास की बात आती है, जिसने काम किया, जनपद के लिए काम किया, आप सोचिए, पिछले 5 साल में मोदी जी भी केंद्र में थे और श्री श्याम सिंह यादव जी भी सदन में बैठते थे। तो सदन में बैठने के साथ ही उन्होंने उसी परिवेश में ही काम तो जनपद में किया है। तो आप बताएं, जब उन्होंने पिछले 5 साल में कार्य किया, तो अगले 5 साल में भी वो कार्य करेंगे। इसीलिए मैं दोनों विजन पे काम कर रहा हूँ, और जनपद की प्रबुद्ध जनता से, प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन करूंगा कि अपना मतदान श्री श्याम सिंह यादव जी के पक्ष में करें, क्योंकि जनपद का विकास, क्योंकि और भी कोई जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी से इतनी उम्मीद नहीं हो सकती। जिन्होंने काम किया है उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है, और क्योंकि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, इसलिए ये निश्चित रूप से आगे भी बहुत बड़े काम होने वाले हैं, जिनको वो करेंगे। जी, आपके समर्थन के बाद श्याम सिंह तिवारी जी तो बहुत आगे बढ़ गए। उनका काफ़ी चुनाव जो है बढ़ गया है। देखिए, मैं अपने सभी समर्थकों का, अपने सहयोगियों का, क्योंकि मिशन जिंदगी फाउंडेशन के सदस्य 10 लाख प्लस है, मैं आपको बता दूं। और हम 10 लाख प्लस की टीम केवल दिलीप तिवारी नहीं है। 10 लाख प्लस हमारे जो सदस्य हैं, वो सदस्य पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जी। देखिए, मिशन जिंदगी फाउंडेशन उस समय बनी हुई थी जिस समय आपदा का चल रहा था, और उस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे थे। लेकिन हम लोगों का क्या था कि लोगों को बचाने के लिए था, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। साथ में हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि हमारा उसमें पूरी तरह से था, चाहे कोविड का पहला वेव हो, चाहे कोविड का दूसरा वेव हो, हम लोगों ने आम जनता के लिए काम किया, और निश्चित रूप से करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम लोगों के समर्थन के बाद उनके चुनाव में थोड़ी गति आई है। देखिए, गति, हम कोई ये कहे कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए।
देखिए कराने वाला बाकी बिहारी बैठे हैं, वो जो चाहते हैं वो होता है। और एक अच्छा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो मेरा ये स्वयं का मानना है और हमारी टीम का मानना है कि जो एक अच्छा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति और एक जुझारू व्यक्ति जो इस अवस्था में भी और इस व्यवस्था में भी जौनपुर के लिए काम कर रहा है तो उसको समर्थन देना चाहिए। और हम लोगों के समर्थन के बाद आपके माध्यम से पता भी चला, क्योंकि काफी जगह से भी बातें आती है कि जहाँ लोग पहले बोलते थे बहुजन समाज पार्टी चुनाव में तो दिखेगी नहीं, आज वो मंचों से बैठकर, मैं खुले रूप से कैमरामैन महोदय आपको भी इस चीजों को बताऊंगा कि मंचों से श्रेयांश जी, खुले मंच से आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को बोला जा रहा है। इसका मतलब लोगों के मन में ये डर बैठ गया है, आम जनता जान चुकी है कि बहुजन समाज के प्रत्याशी श्री श्याम सिंह यादव जी चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। तो क्या इस बार भी जनता श्याम सिंह यादव जी को फिर से प्रत्याशी के रूप में अपना मतदान देगी? बिल्कुल देना चाहिए और इसलिए निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि देखिए प्रत्याशी कौन है ये मायने नहीं रखता, प्रत्याशी का कार्य मायने रखता है। और सेकंड वे होता है कि उस प्रत्याशी के पीछे कौन है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रत्याशी ने पिछले 5 साल में काम किया है, धरातल पे काम किया है। जिनकी एक फेयर लिस्ट देखा जाए, एक लिस्ट देखी जाए तो बहुत काम ऐसा किया है और बहुत जगह ऐसा काम किया है। तो आज अगर जनपद जौनपुर के पुनः ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है तो मैं बोलूंगा श्याम सिंह यादव जी को पुनः सदन भेजा जाए, जैसे जौनपुर के विकास के लिए काम। जैसे कि आप पिछले 5 साल के कार्य उनके बता सकते हैं जिसकी वजह से जो जनता है, वो जो दर्शक है, जो देख रही है आपको, आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कार्य किए हैं और आगे अगर वो प्रत्याशी बन गए, तो आगे और वो क्या कार्य करेंगे? देखिए जनपद की जो अभी डीम प्रोजेक्ट है अभी चल रहे हैं, देखिए मैं अभी बहुत ऐसी चीजें बता दूं, जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट सदर हॉस्पिटल में दिया। जी। बहुत लोग ये जानते हैं कि विधायक जी ने भूमि पूजन किया तो उसके बाद सांसद ने क्या किया, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं, उन्होंने भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट दिया है। ओवरब्रिज जहाँ पे बनने हैं उसके लिए दिया है। अभी जो पुल का निर्माण हो रहा है उसके लिए सांसद जी ने दिया है। लीलावती हॉस्पिटल में जो जहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसके लिए वहाँ पे दिया है और आधुनिक मशीन दिया है। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज, बच्चों की स्मार्ट क्लास के लिए उन्होंने दिया है, आरओ प्लांट के लिए दिया है, लोगों के धूप से बचाने के बैठने के लिए, यात्रियों को बैठने के लिए उन्होंने बनवाया है। दूसरा सबसे बड़ी बात, शूटिंग रेंज जौनपुर में निर्माण हो रहा है। सड़कें काफी जगह बनी है, सीवरेज और आरओ के है सब, और इसके बाद स्ट्रीट लाइट्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किए। ऐसे अनगिनत कार्य है, क्योंकि जनपद में ऐसे अनगिनत काम जो उनके वेबसाइट पे दिख रहा है, अब उसको लोग ढकने की बात कर रहे हैं कि साहब आपको दिखे ही नहीं, तो ये गलत है। लेकिन अगर जनपद में अगर किसी सांसद ने खुले रूप में काम किया, ऐसे सांसद को पुनः सांसद बनना चाहिए। सर, हमारा आखिरी सवाल यही है कि अगर वो सांसद बन गए, तो अगले 5 साल वो क्या कार्य करें जो फिर उनको अगली बार अगले इलेक्शन में उन्हीं को प्रत्याशी चुना जाए? देखिए अगली 5 वर्षीय जो योजनाएं रहेंगी वो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में 2 या 3 साल जो सांसद निधि की पैसे नहीं हो पाए। और एक चीज मैं और बता दूंगा कि सांसद जी ने जो गरीब लोग थे, यानी जो जिनके पास पैसा भी होता है लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज होती है कि आने के बाद वो बीमारी में टूट जाते हैं, चाहे जिस वर्ग के रहे। सांसद जी ने ऐसे लोगों की भी मदद की है। कुछ हो सकता है संख्या ऊपर नीचे हो, 172 लोगों को सांसद निधि से उन्होंने इलाज का पैसा दिया। दूसरा, अभी क्योंकि बहुत सी चीजें जो पाइपलाइन में है वो आगे होंगे और निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और जौनपुर के विकास का बहुत स्वर्णिम युग चलेगा। ये मैं आपको जरूर अपने लास्ट वक्तव्य में इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूँ और जौनपुर की जनता को भी बोलता हूँ कि सांसद श्याम सिंह यादव जी को सदन भेजिए। जौनपुर का विकास निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता होने से। जी, धन्यवाद दिलीप तिवारी जी। आपका हम बहुत-बहुत आभार मानते हैं। आप हमारे चैनल पे आए, आपने उनका हमारे दर्शक को अपने सवाल का जवाब दिया और हम दर्शक को ये भी कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि आपको जवाब मिल चुका होगा और आप अपने सांसद को समझ के मतदान दें। लेकिन कृपया वोट ज़रूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। और अब अंतिम में मैं सभी से निवेदन करूंगा, 25 मई जनपद जौनपुर में मतदान है, मत का उपयोग जरूर करें और श्याम सिंह यादव जी के पक्ष में मतदान करें। आपका दिन शुभ हो।